मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत गीता सत्संग चैनल पर मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे करता हूं। आज के सत्संग का शीर्षक होगा उपराम चित्त साधक कैसा महसूस करता है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न चित्त भी होंगे। जो मित्र नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। शिष्य ने आगे पूछा, गुरुजी, आपने कहा कि योगाभ्यास से निरुद्ध चित्त उपराम होकर स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। अब बताएं कि उसे ऐसी स्थिति में कैसा महसूस होता है। गुरु ने कहा कि गीता के अध्याय 6 का 21वां श्लोक कहता है, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। तो आइए इसे समझते हैं। साधक को सुख मिलता है, पर कैसा, इस पर कहते हैं आत्यंतिकम सुखम, अंतरहित सुख, और इसी को परमानंद कहते हैं। वाणी से नहीं कहा जा सकता, अनुभव गम्य आनंद है, एंडलेस जॉय है। तो क्या इंद्रियां इस आनंद को अनुभव कर सकती हैं? नहीं, वह इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रियम, इंद्रियातीत सुख है। अगर इंद्रियों से अनुभव नहीं होगा तो किससे अनुभव होगा? यत् तद बुद्धिग्राह्यम, वह आनंद बुद्धि से ग्राह्य है, कैन बी फेल्ट बाय विजडम। पर कब ऐसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी? इस पर कहते हैं वेत्ति यत्र, उस काल में जान लेता है, नोज व्हेन। आगे कहते हैं नौच एव अयम स्थितः चलति तत्वतः, अर्थात जब उसका चित्त तत्व रूप वास्तविक स्वरूप से जरा भी विचलित नहीं होता, तो तात्पर्य हुआ कि चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। तो जैसे चित्त वृत्ति निरोध होगा, समाधि सुख प्राप्त हो जाता है। अब शिष्य अमूर्त पूछता है कि सबसे बड़ा लाभ क्या है? गुरु आत्मदेव कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति से बड़ा लाभ कुछ नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति कोई भौतिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं है, यह तो मानसिक है, अनुभव गम्य है, इंद्रियातीत है। इसी को स्वानुभूति कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। इसकी प्राप्ति के लाभ से अधिक कोई अन्य लाभ नहीं समझना चाहिए। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। भाव है कि जिस आत्म प्राप्ति रूप लाभ को पाकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं समझता है, यहां तक कि दूसरे लाभ को स्मरण भी नहीं करता है। पर ऐसा क्यों? इस पर कहते हैं कि दूसरा लाभ सांसारिक होगा, जो समय पाकर खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तो दुख देगा, पर यह सुख, आत्म शांति वाला सुख, अखूट होता है, खत्म ही नहीं होता। अमूर्त ने पूछा, स्वात्मानुभूति हो जाने पर क्या साधक को यदि कोई आघात लगे तो वह विचलित होगा कि नहीं? गुरु ने कहा, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते, अर्थात नहीं, आत्म तत्व में स्थित होने पर वह बड़े से बड़े आघातों से भी विचलित नहीं होता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वह समझ जाता है कि वह काया नहीं है, आत्मा है। वह विदेह हो जाता है। आघात शरीर को होगा,
मैं शरीर से परे हूं, अतः मुझे कोई आघात छू भी नहीं सकता। पर यह भाव साधक का दृढ़ हो जाता है। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।